जीवन कभी भी एकाकी नहीं होता। यह मैं और तू में उलझा रहता है। तुम सोचते हो हर कार्य तुम्हारे अनुसार हो और दूसरा चाहता है उसके अनुसार हो। इस तरह हर दिन कितने ही निर्णय और फैसले तुम करते हो और उनके अनुसार ही दुख या सुख भी पाते हो। जब जब कार्य तुम्हारे अनुसार होता है तुम्हें सुख का अनुभव होता है, जो कि क्षणिक है। यह कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ सालों का हो सकता है। लेकिन जब दूसरे के अनुसार तुम्हें कार्य करना पड़ता है तो तुम उसे जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि बोझ समझकर करते हो। कर्म को बोझ समझना यही सबसे बड़ा दुख है। नौकरी करने वाला मजदूर या कर्मचारी छुट्टी के समय का बेसब्री से इंतज़ार करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही ड्यूटी से फ्री होगा एक प्रकार की खुशी उसको अनुभव होगी। वही व्यक्ति अपने घर में जब अपना काम करता है, अपने कार्य की सोचता है, तो हमेशा उसका ये विश्वास रहता है, हमेशा वो ऐसा सोचता है कि मैं ज़्यादा देर तक काम करूं, जितना अधिक करूं उतना अच्छा। यही विडंबना है तुम्हारे साथ कि केवल अपनी घटिया सोच के कारण तुम जीवन को बोझ बना लेते हो। एक बार की बात है, एक लड़की पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी। रास्ता काफ़ी दुर्गम था, परेशानी भरा था। उसी समय उसने देखा कि एक साधु भी अपनी एक पोटली लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। लड़की के कंधे पर उसका छोटा भाई था और लड़की को बड़ी मुश्किल हो रही थी ऊपर चढ़ने में। एक तो वह खुद छोटी, कोई 11-12 बरस की होगी, और कंधे पर उसका भाई जो कि 3 या 4 साल का था। लड़की की उम्र को देखते हुए उसका भाई काफ़ी वज़नदार था। पहाड़ी बच्चा था, वैसे भी हष्ट-पुष्ट था, तो काफ़ी वज़न उसको लग रहा था। साधु भी अपनी पोटली कंधे पर लिए बड़ी मुश्किल से ऊपर की तरफ जा रहा था। अचानक जाने क्या मन में आई कि साधु ने लड़की से प्रश्न किया कि बेटी, तुझे काफ़ी बोझ लग रहा होगा। लड़की तपाक से बोली, बाबा ये मेरा भाई है, बोझ नहीं। बोझ तो तुम्हारे कंधे पर है। भला मेरा भाई मेरे लिए बोझ कैसे हो सकता है? इसके लिए मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी आत्मीयता सब कुछ अनमोल है, बोझ बिल्कुल नहीं। यही सच है। तुम भी जब रिश्तों को बोझ समझने लग जाते हो तो तुम्हें उन्हें ढोने का एहसास होने लगता है। यही है पारिवारिक जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, हर रिश्ता तुम्हारा सिर्फ थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर चाहता है। यदि तुम खुद को सर्वे सर्वा मानकर दूसरे की भावनाओं की अनदेखी करते हो तो रिश्ते निश्चय ही बोझ बन जाएंगे। तुम्हें उन्हें ढोने का एहसास भी होने लगेगा, जैसे बाबा को, जो पहाड़ पर जा रहा है लेकिन अपनी ही पोटली को बोझ समझता है, जबकि लड़की बाबा से ज़्यादा वज़न लिए हुए है अपने कंधों पर, फिर भी खुशी के साथ अपना रास्ता तय कर रही है। इसलिए कोशिश करो, स्वयं को थोड़ा बदलो, वरना तुम भी अपनों को ही बोझ लगने लग जाओगे। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसे इसकी हद तक जियो। रिश्तों को जितना हो सके निभाओ। माना कि हालात कई बार विपरीत हो जाते हैं, तुम्हारे अनुसार नहीं होते, कोई बात नहीं। अपनी तरफ से कोई कसर मत रहने दो, निभाओ। तुम्हारा ये एहसास कि मैं गलत नहीं हूँ, कम से कम मैं गलत नहीं कर रहा किसी के साथ, ये जीवन में ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी साधना भी यही है।
ऐसे व्यक्ति को किसी तपस्या, योग, उपासना, पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम से जीवन को जीना ही कठिन है और यही सबसे बड़ी साधना है। यही सत्य है। जितने भी संत अब तक हुए हैं, अधिकतर संत गृहस्थी में ही रहे। उन्होंने अपने परिवार बसाए और उन कष्टों से भी गुजरे जो एक गृहस्थ जीवन में सबको मिलते हैं। इसलिए कोशिश करो इस साधना को, इस जीवन को जीने की। तुम सिर्फ जीवन को जी सकते हो। रहा मृत्यु का, तो मृत्यु से तुम्हारा सामना ही कहाँ हुआ है, कब हुआ है। कल की चिंता में, कल के लिए आज के दिन कुछ ऐसा बटोरने में अपने रिश्तों को ख़त्म मत करो। रिश्तों से मत खेलो। कल की चिंता में आज को बर्बाद मत करो। प्रेम से रहो।